अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। बिना टूटे इस तरह की लंबी लंबी परफेक्ट फालूदे की सवियाँ किस तरह से बनाई जाती हैं, और वो भी बगैर किसी मशीन से, बिल्कुल आसान और सादा से तरीके से। और आज की इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कुल्फ़ी फालूदे के लिए किस तरह से मज़ेदार और क्रीमी कुल्फ़ी घर पर तैयार की जाती है, वो भी 3 से 4 इंग्रेडिएंट से। तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आज मैं आप लोगों से कंप्लीट कुल्फ़ी फालूदा की रेसिपी शेयर करूंगी। मेहमान आ जाएं या आपका खुद का दिल करे ये फालूदा कुल्फ़ी खाने का, तो मिनटों में ये रेसिपी बनाएं और इंजॉय करें। तो बिना टाइम को ज़ाया किए चलें इस ज़बरदस्त सी फालूदा कुल्फ़ी को बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए इस ज़बरदस्त सी मलाई कुल्फ़ी को बनाना शुरू करते हैं। मलाई कुल्फ़ी को बनाने के लिए सबसे पहले आपने खुली और बड़ी साइज़ का कोई बर्तन ले लेना है और इसके अंदर हम डालेंगे चीनी। यहाँ पर तकरीबन मैं हाफ़ कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 1 कप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हमने लो फ्लेम पर मेल्ट करना है। इट मीन कि हम इसको करेंगे कैरेमलाइज़। चीनी का इस्तेमाल आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन उससे इसका टेक्सचर और इसका फ्लेवर बड़ा ही ज़बरदस्त आएगा। तो आप लोग मेरे तरीके को फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह बहुत मज़े की कुल्फ़ी बनाकर तैयार कर पाओगे। तो इसको हमने कैरमलाइज़ करना है। कैरमलाइज़ करने में 4 से 5 मिनट लगेंगे और इसका कलर आप देखें, आपने इस तरह का इसका थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर जब हो जाएगा तब हमने क्या करना है, इसके अंदर दूध को ऐड कर देना है। तो इसका कलर आप देखें, इसी स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे दूध। यहाँ पर मैं तकरीबन 1.25 लीटर दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 लीटर मैंने इसमें डाल दिया है और 1 पाव तकरीबन मैंने बचा लिया है। इसमें मैं डालूँगी 1 से 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और मिक्स करके इसके अंदर एंड पर डालूँगी। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 4 से 5 मेरे पास बर्फ़ी के छोटे छोटे पीसीस थे, वो डाल दूँगी। और साथ ही इसमें मैं 3 से 4 छोटी इलायची को खोल कर डालूँगी। अगर आप इसका पाउडर इस्तेमाल करना चाहें तो आप 2 चुटकी वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डाल देने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूँ कि बर्फ़ी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप खुशक दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बर्फ़ी की जगह पे आप खोए का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अब मैंने डाल दिया है इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के जितना अरके गुलाब। इससे इसकी खुशबू बड़ी ही अच्छी आएगी और टेस्ट इसका सेम वैसा ही होगा जैसा हम बाज़ार से लेकर आते हैं। अच्छे तरीके से हमने इसको पकाना है और जब इसमें बॉयल आ जाए, इसमें बबल्स बनना शुरू हो जाएं, तो तब हम इसमें डालेंगे वो वाला बचा हुआ दूध, जिसके अंदर मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर को अच्छे तरीके से मिक्स करके डाला है। कंटिन्यूसली आपने हिलाते हुए इसमें कॉर्नफ्लावर डालना है ताकि इसमें गुठलियाँ या लम्स ना बने। और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता, इसकी कंसिस्टेंसी मलाई की तरह की नहीं हो जाती, तब तक हम इसको मसलसल पकाते रहेंगे। अब यहाँ पर मैंने 1 चम्मच बादाम, 1 चम्मच काजू और 1 चम्मच पिस्ता ले लिया है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से हम क्रश कर लेंगे। यहाँ पर हम इसको मोटा मोटा सा क्रश करेंगे, बिल्कुल बारीक नहीं करेंगे, ताकि जब हम इसको खाएं तो इसका टेस्ट प्रोमिनेंट हो। ये देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से क्रश कर लिया है। और अब हम दूध को देख लेते हैं कि दूध हमारा किस हद तक कितना गाढ़ा हो गया है। अब दूध को पकते हुए तकरीबन 25 से 30 मिनट हो गए हैं और इसकी थिकनेस आप चेक करें, इतना थिक दूध हमारा होगा तभी हमारी कुल्फ़ी और आइसक्रीम बड़ी ही ज़बरदस्त और क्रीमी टेक्सचर की होगी। और इस स्टेज पर हम इसको क्या करेंगे, फ्लेम को कर देंगे बंद और इसको उतार कर थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे। ये अमेज़ा हमारा अच्छे तरीके से ठंडा हो गया है। आप लोगों ने भी ये काम लाजमी करना है कि इस अमेज़े को आपने पहले अच्छे तरीके से ठंडा कर लेना है। ठंडा कर लेने के बाद ही आपने इसको जूसर वाले जग के अंदर डालना है। ठंडा करने का मतलब ये नहीं कि फ्रिज या फ्रीज़र में रख के ठंडा करें, रूम टेम्परेचर का आपने ठंडा करना है। कर लेने के बाद इसको जूसर वाले जग में ट्रांसफ़र कर देंगे और जो काजू बादाम पिस्ते हमने क्रश करके रखे हुए थे, आधे इस स्टेज पर डाल देंगे और आधे हम गार्निशिंग के टाइम पे डालेंगे। तो इसको अच्छे तरीके से मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब इसको जमाने के लिए आप कोई भी बर्तन इस्तेमाल कर सकते हो। आप चाय वाला कप ले सकते हो, पानी पीने वाला सिल्वर या स्टील का ग्लास ले सकते हो। जिस भी शेप की आपको कुल्फ़ी चाहिए आप उसी तरह के मोल्ड में डाल के रखते हैं, या स्पेसिफिक कुल्फ़ी के मोल्ड भी मिल जाते हैं, उनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। मेरे पास वो अवेलेबल नहीं थे तो मैं डिस्पोजेबल वाले ग्लास और इस तरह चाय वाला एक कप ही इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे बटर पेपर। ये बटर पेपर मैंने इसकी शेप के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। इसके ऊपर बटर पेपर रख कर
हम चढ़ा देंगे एक रबर बैंड। इस तरह से बड़ी ही इजीली हम रबर बैंड और बटर पेपर इसके ऊपर लगा सकते हैं। ये मिनटों का काम है, इसमें ज़रा भी टाइम हमारा नहीं लगेगा। तो देखें इस तरह से मैंने एक कप तैयार कर लिया है और इसकी कुल्फ़ी की शेप देने के लिए इसके सेंटर में हम थोड़ा सा छुरी से होल कर लेंगे और इसके ऊपर हम लगा देंगे कुल्फ़ी वाली स्टिक और इसको तकरीबन 6 से 8 घंटे के लिए हम फ्रिज में नहीं फ्रीज़र में रखेंगे तो हमारी बड़ी ही ज़बरदस्त रबड़ी और क्रीमी कुल्फ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। कुल्फ़ी को जमाने के लिए आपने एक ख़ास बात का ध्यान रखना होता है कि जिस भी बर्तन में हम कुल्फ़ी जमा रहे हैं उसका ढक्कन होना ज़रूरी है, उसको कवर करना ज़रूरी है। अगर हम कवर नहीं करेंगे तो बर्फ़ के क्रिस्टल बनने का अंदेशा होता है और इससे हमारा टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा और इसका टेक्सचर भी बिल्कुल क्रीमी नहीं बनेगा। अब सबसे पहले फ़ालूदा तैयार करने के लिए आपने किसी बड़े और खुले साइज़ का बर्तन लेना है और उसमें डाल देना है पानी। यहाँ मैंने तकरीबन ½ लीटर पानी का इस्तेमाल किया है और इसमें डाल देंगे ढेर सारी बर्फ़। आप अकेली बर्फ़ भी डाल सकते हो या अकेला यक ठंडा पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हो और ये काम आपने फ़ालूदा बनाने से पहले करना होता है। अब इस बाउल को उठाकर हम फ्रिज में या फ्रीज़र में रख देंगे और इसके बाद हम फ़ालूदा बनाना शुरू करते हैं। अब सवैयाँ तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने 1 कप कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल किया है। आप माया भी ले सकते हो, जिसको कल्फ कहा जाता है, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। ये इजीली आपको किराना स्टोर से मिल जाएगा। यहाँ मैंने इसका इस्तेमाल 1 कप किया है और साथ में हम इसमें पानी की रेशो रखेंगे 2.5 कप। 1 कप कॉर्नफ्लावर और 2.5 कप पानी की रेशो बेहतरीन रेशो है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगर यही रेशो रखेंगे तो हमारी ज़बरदस्त और बेहतरीन सी सवैयाँ बनकर तैयार होंगी। अब हमने क्या करना है, अभी हमने फ्लेम को ऑन नहीं किया, इस कढ़ाई को चूल्हे पर नहीं रखा। इसी स्टेज पर हम इसको अच्छे तरीके से पानी में मिक्स कर देंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली या लम्स बाकी ना रहे। अच्छे तरीके से जब ये मिक्स हो जाएगा तब हम इसको उठाकर चूल्हे पे रखेंगे और बाकी का प्रोसीजर हम साथ के साथ करते जाएंगे। दूसरी तरफ चूल्हे को कर देंगे ऑन और फ्लेम आपने दम वाली फ्लेम रखनी है, यानी कि लो से भी लो फ्लेम पर हम इस फलूदे को तैयार करेंगे। अब लो फ्लेम पर इसको मुसलसल हिलाते हुए हम पकाते जाएंगे। जैसे जैसे हम पकाते जाएंगे इसकी शक्लें बदलती रहेंगी। पहले ये एकदम गाढ़ा होगा, फिर इसकी गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी, फिर ये ट्रांसपेरेंट होगा। इस तरह से डिफरेंट शेप में आता रहेगा। इस स्टेज पर आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना कि इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। ये जैसे जैसे हम इसको पकाते रहेंगे ये डिफरेंट शक्लें बदलता रहेगा। वैसे ही हमने इसको हिलाते रहना है, तब तक हम इसको हिलाते रहेंगे, पकाते रहेंगे जब तक ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। ये सारा प्रोसेस करने में हमें लगेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट। ये बड़ा बेहतरीन सा ट्रांसपेरेंट होने लगेगा, इसकी तार सी बनने लगेगी और फिर एंड पर जब ये तैयार होगा तो इसकी निशानी ये है कि ये बर्तन को छोड़ने लगेगा। इस तरह से ये स्मूथ सा एक मिक्सचर तैयार हो जाएगा। अब फ़ौरन से हमने चूल्हा बंद करना है, बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना, बग़ैर इंतज़ार किए चूल्हा बंद करेंगे। और फिर ये मेरे पास है एक ऑयल या घी वाला पैकेट, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। इससे ही हम बड़ी ही अच्छी ज़बरदस्त सी सवैयाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हमने एक साइड को कट कर लेना है ताकि इसका सुराख और होल हमें मिल जाए और इसके अंदर हम अपना ये सारा मिक्सर डाल दें। तो ये काम आपने फटाफट करना है, वेट बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो ये जो हमने मिक्सर तैयार किया है वो ठंडा हो जाएगा। अगर ठंडा हो गया तो फिर इसका फलूदा सवैयाँ नहीं बन पाएंगी। तो ये गर्मा गर्म ही आपने इसके अंदर डाल देना है। अगर आप पाइपिंग बैग का इस्तेमाल करते हैं तो वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, जल जाएगी, सड़ जाएगी। तो इससे बेहतर है कि आप इस तरह का कोई भी ऑयल या घी वाला खाली पैकेट ले लीजिए। ये तो हर घर में अवेलेबल होता है और इससे हम बड़ी ही ज़बरदस्त मशीन से भी अच्छी सवैयाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। ये ऑयल वाला पैकेट थोड़ा गर्म हो जाएगा तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको आप किसी पोने या साफ़ सुथरे कपड़े से होल्ड कर लीजिएगा, पकड़ लीजिएगा ताकि आपका हाथ ना जले। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको बारीक सवैयाँ पसंद है तो हमने जो सीज़र से सुराख किया है वो आप थोड़ा बारीक कर लीजिएगा। अगर मोटी सवैयाँ पसंद है तो आप मोटा कर लीजिएगा। मैंने दरमियाना सा सुराख किया है, ना सवैयाँ मोटी बनेगी ना बारीक बनेगी। तो आपकी चॉइस है, आप जैसी सवैयाँ बनाना चाहो ईज़िली किसी भी तरीके से बग़ैर मशीन के आप इसी ऑयल के पैकेट से बेहतरीन सी सवैयाँ बनाकर तैयार कर लोगे। तो ये देखें, मुझे तकरीबन 2 से 3 मिनट ही लगे होंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा और मैंने देखें कितनी अच्छी सवैयाँ बनाकर तैयार कर ली हैं बिना मशीन के। अब कुल्फ़ी को चेक कर लेते हैं। इसको मैंने तकरीबन ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था और सबसे पहले हमने रबर बैंड उतार ली है। इसके ऊपर जो हमने बटर पेपर लगाया हुआ था इसको उतार कर चेक कर लेते हैं। तो देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की हमारी शानदार सी कुल्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। अब मैंने खूबसूरत सी एक प्लेट ले ली है। इसके अंदर हम 1 या 2 जितनी आप रखना चाहो वो कुल्फ़ी रख लेंगे और इसके ऊपर हम अपनी खूबसूरत सी सवैयाँ रख देंगे। और ऊपर ये तुख्म लगा मैंने तकरीबन 10 मिनट पहले ही भिगोया था, वो भी इसके ऊपर
1 से 2 चम्मच डाल देंगे और एंड पर इसमें रूह अफ़ज़ा डालेंगे। और यहाँ पर मुझे लगा कि इसमें सेवइयाँ मैंने कम डाली हैं, तो मैं इसमें मज़ीद थोड़ी सी सेवइयाँ और डाल दूँगी। तो देखें जी कितना ज़बरदस्त हमारा कुल्फ़ी फ़ालूदा बनकर तैयार हो गया है। घर में आप इजीली साफ़ सुथरे तरीके से बड़ा ही ज़बरदस्त और बाज़ार से कहीं बेहतर और कहीं साफ़ सुथरा कुल्फ़ी फ़ालूदा बनाकर तैयार कर सकते हो, वो भी मिनटों में। भी पसंद आई है तो इसे आपने ट्राई ज़रूर करना है और मुझे ये भी बताना है कि आप लोग किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं और मेरी वीडियो में आपको क्या पसंद है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा।